गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को 14th नंबर चैप्टर आर्यभट्ट इसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। तो कस्याम की जगह यहाँ पर आएगा पूर्वस्याम या तो पूर्व दिशायाम लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो या तो पूर्व दिशायाम लिखेंगे या तो आप पूर्वस्याम लिखेंगे। ठीक है। सेकंड, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत। तो इसका आंसर आएगा पाटलिपुत्रे। वन वर्ड आंसर है ना, तो पाटलिपुत्रे। थर्ड है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चिकः आसीत अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आर्यभट्टः। फोर्थ है, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। तो इसका आंसर आएगा आर्यभट्टीयम। फिर लास्ट है, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। तो इसका आंसर होगा आर्य भट्ट ओनली, विसर्ग नहीं होंगी इस पर। ठीक है, ओनली आर्यभट्ट। फिर एक वाक्य में उत्तर है। फर्स्ट है, कः सुस्थापितः सिद्धांतः। कौन सा सिद्धांत आज पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का और सेकंड लाइन। सूर्यो अचलः, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, सूर्यः अचलः, इस तरह से। ठीक है, सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। ये इसका फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है। सेकंड, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, और इसका आंसर आपकी बुक में लिखा भी है सेकंड पेज पर, सेकंड पैराग्राफ में नीचे से फोर्थ लाइन है। थर्ड लाइन ही मानो क्योंकि एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो नीचे से थर्ड लाइन है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। इसका आंसर भी ठीक उसी के साथ ही लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। ये इसका आंसर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था। तो इसका आंसर होगा, थर्ड पैराग्राफ है इसी पेज का। ठीक है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। ये आप अपनी इसी लाइन से लिखेंगे। ठीक है, इसी बुक में से, और इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, अब खुद से फिर मैं बता रही वो लिखेंगे, अपि आर्यभट्टस्य सिद्धांतः नूतनः आसीत्। इसका अर्थ क्या हो गया कि समाज में, जो मैंने मीनिंग तो बताया था, सेकंड लाइन देखो, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोगों को प्राय कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट के सिद्धांत नया था। अस्मात् कारणात् एव, इसी कारण से ही तस्य विरोधः अभवत्, उनका विरोध हुआ। ठीक है, एक बार फिर से सुनो पूरा आंसर। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, पूर्णविराम डालोगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे अपि आर्यभट्टस्य सिद्धांतः नूतनः आसीत्, फिर से पूर्णविराम डालोगे। अस्मात् कारणात् एव तस्य विरोधः अभवत्। ये इतना बड़ा आंसर है इसका। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है। फिर लास्ट है, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों किया गया, किस लिए किया गया। तो इसका आंसर होगा, आधुनिक वैज्ञानिकाः आर्यभट्टं प्रति समादरं प्रकटितुं
प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। ठीक है, बुक में नहीं है, ये थोड़ा चेंज करके दिया है क्वेश्चन, तो आंसर भी आपको चेंज करके लिखना है। तो मैं बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। आधुनिक वैज्ञानिकाः आर्यभट्टं प्रति समादरं प्रकटितुं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। अर्थात आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के प्रति आदर प्रकट करने के लिए पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था या किया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न निर्माण, आपको रेखांकित शब्दों के प्रश्न निर्माण बनाने हैं। सबसे पहला है पश्चिमायाम, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? कस्याम। ठीक है, फिर है सेकंड परंपरया, तो यहाँ पर हो जाएगा परंपरया का आंसर, ये सॉरी क्वेश्चन बनाएंगे कथम, कैसे, यानी पृथ्वी स्थिर है, यह कैसी यह परंपरा से ही प्रचलित रूढ़िवादी, यानी पहले से ही चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा थी, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कथम। ठीक है, फिर है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, तो यहाँ आएगा किम। फिर है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य जनाः की जगह पर आएगा के। फिर है पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, तो यहाँ पर आएगा कयोः, यानी किन दोनों के बीच में। ठीक है, फोर्थ है आपका क्वेश्चन मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो फर्स्ट सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च डैश गच्छति, तो इसका आएगा अस्तम। सेकंड है सूर्य अचलः पृथ्वी च डैश, इसमें आएगा चला। थर्ड है डैश स्वकीय अक्षय घूर्णति, इसमें आएगा पृथ्वी। फोर्थ है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते डैश चंद्रग्रहणं भवति, तो यहाँ आएगा तदा। लास्ट है नौकायाम उपविष्टः मानवः डैश स्थिराम अनुभवति, यहाँ आएगा नौकाम। ठीक है, अब है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। ग्रंथो अयम, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथः प्लस अयम। ठीक है, विसर्गें हो जाएंगी ओ की मात्रा को, और पीछे अ पूरा बन जाएगा, जो एस वाला है वो पूरा अ बन जाएगा। फिर है सूर्याचलः, तो इसका हो जाएगा सूर्य प्लस अचलः। फिर है तथैव, तथा प्लस एव, एव है, एव नहीं है, ए की मात्रा नहीं आएगी, सिंगल एव। कालातिगामिनी, नेक्स्ट इसमें हो जाएगा काल प्लस अतिगामिनी। फिर प्रथमोपग्रहस्य, इसका होगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य, ये आपका लास्ट था, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। अब 6 नंबर क्वेश्चन, इसका अ पार्ट। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों के आपको विलोम शब्द बताने हैं। उदयः, इसका क्या होगा? अस्तः। अचलः चलः। अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः तो गतिशीलः, या तो गतिशीलः और ऑब्लिक करके आप स्लैश डाल के अस्थिरः भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या आया है? गतिशील। ठीक है, गतिशीलः। समादरः निरादरः, और या तो इसमें भी स्लैश करके क्या लिख सकते हैं? विरोधः, अगर बुक के लेने हैं तो। और फिर है आकाशस्य, तो यहाँ आएगा पृथिव्याः, विसर्गे भी होंगी। फिर इसका आ पार्ट है। लिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, यानी ये पाठ से ही चुनकर लिखने हैं। तो संसारे, तो इसमें क्या आया था? लोके पाठ में। ठीक है, इदानीम तो सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। समीपम निकषा। गणनम आकलनम। राक्षसौ दानवौ, ये आपकी बुक में आए हुए थे सारे। ठीक है, फिर लास्ट है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, ये आपको वाक्य बनाने हैं, और 3-4 शब्द के ही वाक्य बनाना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं जो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो। फिर छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे सांप्रतम,
तो इसका छोटा सा ही सेंटेंस बनाएंगे, सांप्रतम पठनीयम, यानी अब हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सांप्रतम कार्यम कुरु, यानी छोटे छोटे। निकषा, तो क्या बना देंगे इसका, ग्रामम निकषा नदी बहती। फिर है परितः, तो इसका भी आ जाएगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर उपविष्टः, इसका आ जाएगा सः मानवः नौकाम उपविष्टः आसीत्, या मानवः नौकाम उपविष्टः आसीत्। फिर है कर्मभूमि, इसका हो जाएगा भारतम, अगर एक साथ लिखना है तो भारतम म के ऊपर एक ही मात्रा, भारतम में, और अलग अलग लिखना है तो भारतम प्लस ए, वैसे हाँ, भारतम एव में कर्म भूमि। फिर लास्ट है वैज्ञानिकः, तो इसका आप बनाएंगे आर्यभट्टः महान वैज्ञानिकः आसीत्। ठीक है, अब आपका इस कंप्लीट हो गया है।